परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ऐसा ठंडा नहीं चलेगा, सारों ने नाचना है। यस, दाऊद जी में नाचदा सी। दाऊद जी में नचदा सी, दाऊद जी में नचदा सी, तेरी इश्क की गुरु पाके दाऊद जी में नच नहीं रहे भैन नच रही है, इन्होंने बहुत खुशी लाती है मेरे। हालेलुया हालेलुया। देखो इन्होंने किवें नचना। ओ यीशु तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यीशु तेरे आपका वचन खुलने जा रहा है, हमारे कानों को खोल पिता। आपका वचन हमारे लिए 100 गुना फल को लेके आने वाला बन सके। हमारी जिंदगियां बदले पिता, अद्भुत कार्य कर पिता। पुत्र पवित्र आत्मा आप यहाँ पे मौजूद है मेरे प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके हाथों के कंट्रोल में सब कुछ सौंप देते मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता। जितने आए हैं पिता, इस कलीसिया से कोई खाली हाथ ना जाए मेरे प्यारे परमेश्वर, या अपनी झोलियां भर के जाए मेरे प्यारे परमेश्वर।
और बड़े गवाही के साथ आए पिता। अद्भुत कार्य कर मेरे पारी परमेश्वर, दया कर, रहम कर। नमस्ते न बरो सीला बना तारा सा करा बरा तारा सी से नजरों से करो बरो तरो सी बेस्ट न बरो सीला बनाए। धन्यवाद 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 यीशु राजा। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, इसको सुन और कबूल कर। आमीन 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 हालेलुया। सारे बैठ सकते हैं। हालेलुया। सारे खुश हो? क्यों? मैं अपने पुराने, नए और नयों को देख कर बड़ी खुश हूं। हालेलुया हालेलुया। आप सारे ब्लेस हो, आप खाली नहीं जा रहे हो। पहली बार इस कलीसिया में कौन आया? पहली बार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट गो, पहली बार आया हुआ। पहली बार इस कलीसिया में आए हो। आप गवाही के साथ आ रहे हो। मैंने कहा आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो। रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया हालेलुया। आज क्या है? आज क्या है? साउंड इसका स्लो ही रखो। क्रिसमस किया? क्रिसमस क्रिसमस का मतलब क्या है? डेकोरेशंस, लाइट, चांदनी, कैरल सिंगिंग, नए कपड़े, जूते, या एक मसीह धर्म, मसीह फेस्टिवल। कईयों के लिए ऐसा है, लेकिन ये सच नहीं है। ये कहानी एक मरियम और यीशु की है। यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ सी, जो एक बहुत छोटी सी जगह सी। हालेलुया हालेलुया। वो उद्धार करता, इस पूरे जगत को बचाने वाला जन्म क्यों लिया? किस वजह से उसने जन्म लिया? ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने सबसे पहले सारी चीजें बनाई। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अपना स्वरूप समझते हो ना? आपके कितने हाथ हैं? 2। तो परमेश्वर के 2 हाथ हैं। आपके कितने पैर हैं? तो परमेश्वर के 2 हैं। आपके कितने आंखें हैं? तो परमेश्वर की 2 आंखें हैं। जैसे आप हो वैसे परमेश्वर है। यह वचन कहता हुआ कि अपने स्वरूप में बनाना। हालेलुया। उसने मनुष्य को बनाया और आदम के बगीचे में रख दिया। तब मनुष्य परफेक्ट था, उसके अंदर कोई पाप नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू जो बीच में लगा उसको ना खाना। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ दिया और उस फल को खा लिया। तब से अब तक पाप चलते आ रहा है। मनुष्य पाप में गिर चुका है और पाप की मजदूरी क्या है? मौत। पाप की मजदूरी क्या है? नरक। हालेलुया। लेकिन पिता ने जगत नाल यहू जा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र जगत ले दे दिता, जो हर एक कोई उस पे विश्वास रखे नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन जिए। आमेन आमेन। God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। हर एक कोई। अभी हम उस नरक में जाने वाले सी, हम मौत में जाने वाले थे, तो इसके बदले एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत थी। सब्स्टिट्यूट समझते हो? कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उसके बदले एक सब्स्टिट्यूटर लगाया जाता है ना, स्पेयर लगाया जाता है कि नहीं बाबा, ये टीचर एब्सेंट है, उसके बदले में कोई और टीचर को दो। ऐसे ही हमारे बदले यीशु मसीह ने उस दंड को सहा उस क्रूस के ऊपर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि हम आजाद हो जाएं,
हम बच जाएं। हालेलुया। इसी वजह से यीशु मसीह इस धरती पे आया, ताकि आप और हम उस नरक वाली आग से बच जाएं, उस मौत से बच जाएं। क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर पिता का प्रेम। प्रेम जो उसने, क्योंकि वो हमें बचाना चाह रहा सी, उसने हमें, आपके परमेश्वर ने बेटी और बेटा बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। ये मतलब है क्रिसमस का। हालेलुया। अब मैं आती हूँ टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है फैसला, डिसीजन। हम कैसे फैसले करते हैं हमारे जिंदगी में। लूका 1 उसका 1, 2, 3, 4। द बुक ऑफ लूक 1, 1, 2, 3, 4। एक मसीह के लिए एक कुछ स्तर होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं। हर लेवल में आपका विश्वास एक जैसा नहीं होगा। आपका अलग अलग स्तर पे अलग अलग विश्वास होगा। डॉक्टर लूक यहाँ पे कबूल कर रहे हैं कि वो यहूदी धर्म को मामले में, उस मामले में वो बहुत अच्छे से समझ रखता था। उसको समझ थी हर चीजों की। इसीलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप शक ना करो। पढ़ो लूका 1 उसका 1, 2, 3, 4। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। यस। जैसा कि इन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसीलिए हे श्रीमान थियोफिलोस, मुझे भी उचित मालूम हुआ है कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आराम से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं। हालेलुया। वचन के ऊपर कल्लास करना जरूरी नहीं है। जो आपके साथ ये वचन बांटता है उस व्यक्ति को वेट करना, जांचना बहुत जरूरी है। जो आपके अंदर जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो। आज मैं बोल रही हूं, आप ग्रहण कर रहे हो, उस व्यक्ति को जांचना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसका स्टैंडर्ड है? क्या वो फ्रेंडली है? फ्रेंडली समझते हो? दोस्ताना। क्या आपके साथ में फ्रेंडली जैसा रहता है कि आप समझते हो कि मैं रहता हूं? इज ही अ फेलोशिप? क्या उसको ज्ञान है? ये आपने देखना बहुत जरूरी है। आप जिसके पास से जो सुन रहे हो वो आपके अंदर जाता है। हालेलुया। इस तरीके से आपका हृदय खुल जाता है, संतुलन इक्वेशन एंड फॉर्मूलास को रिसीव करने के लिए, संतुलन और फॉर्मूलास को रिसीव करने के लिए। सच्चाई को ध्यान देके सुनो। सच्चाई में ताकत है, एक रास्ता है, ये आपको ऊंचा उठाएगी। जैसे कि डिटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण डिटरोनॉमी 28 उसका 1 और 2 में क्या लिखा है? Hear the voice of God। डिटरोनॉमी 28, प्लीज नंबर हिंदी में बोला व्यवस्था करो। विवरण 28 उसका 1 और 2 1 और 2। रीड। यदि तू अपने हाँ परमेश्वर यहोवा की हाँ सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को हाँ चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की हाँ सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरी आवाज को, परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। क्या आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है? पूछो अपने दिल से। आपके दिल में आवाज आएगी अगर परमेश्वर की आवाज होगी तो। रीड अगेन। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं
जो मैं हाँ। आज तुझे सुनाता हूँ आज जितनी आज्ञाएं हैं उनको सुनाता हूँ, बोलते चौकसी से पूरी करने को अगर आप आज्ञाओं को पूरी करोगे, चित्त लगाकर चित्त लगाओगे, उसकी सुने सुने, तो वह तुझे किसकी सुननी है? परमेश्वर की। तो वह तुझे तो वे तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। हम ऊंचा उठने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, हम जो इच्छाएं रखते हैं ये हमें ऊंचा नहीं उठाती है, ज्ञान हमें ऊंचा उठाती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति में कहां से आती है? रोशनी से आती है, रोशनी से परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। इज़िकियल 2 उसका 1 और 2, प्रॉफिट नबी यहाँ पे क्या करता है? उसने अनुभव किया था, इज़िकियल प्रॉफिट ने, कि मैं जिस चीज की इच्छा रखता हूं, द पावर ऑफ गॉड, बोलते उस चीज की इच्छा परमेश्वर का वचन, बिना परमेश्वर के वचन कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बोलती हूँ परमेश्वर के वचन में बल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के बिना परमेश्वर की ताकत भी कुछ काम नहीं करेगी। एज़ेकियल 2 उसका 1 और 2, हिजकियल 2:1-2। हालेलुया। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो, यस, और मैं तुझसे बातें करूंगा। बातें करूंगा। जैसे ही हाँ। उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, यस। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। आमेन। आमीन। इसका मतलब अभिषेक इस सिस्टम है। अभिषेक होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा सिखाती हूँ, परमेश्वर ने अभिषेक करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसमें छुपी हुई रहती है। आमीन। आमेन। क्योंकि उस एक आवाज से पूरी दुनिया बदल जाती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। डिटरॉनमी 30 उसका 19, जिंदगी या मौत, आशीष या बरकत, चुनाव आपका। आपने चुनना है, आपने जिंदगी को चुनना है या मौत। डिटरॉनमी व्यवस्था विवरण नंबर बोला करो 32:19। 30:19 Why do व्यवस्था you विवरण। forget? श्रापित है तू भीतर आते समय, और श्रापित है तू बाहर जाते समय। डिटरॉनमी 30 उसका 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु रखा हुआ। जीवन रखा है, मृत्यु रखी है, आशीष रखी है, श्राप रखा है। आगे पढ़ो। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले, तू जीवन ही को चुन ले, कि तू और तेरा वंश, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। जीवित रहे। नाम आपका, परमेश्वर आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन वो इच्छा रखता है कि आप जीवन को चुने। आमीन। परमेश्वर ने आपके सामने जीवन रखा है, मृत्यु रखी है, आशीष रखा है, श्राप रखा है। बोलते चुनाव आपका, चुनाव आपका, डिसीजन आपका। आपने क्या फैसला करना है, आपने क्या चुनना है। और ये ध्यान रखो कि जो भी आप चुनते हो, अगर आप दुख सहन कर रहे हो या सुख सहन कर रहे हो, आप अकेले नहीं करते हो। बोलते हैं तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऑफस्प्रिंग्स उसको भुगतती है। समझ में आई बात? आपकी पीढ़ी, अगर आप सुख को चुनोगे, जीवन को चुनोगे, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में सुख चलता रहेगा। डिसीजन आपका, ये कल्ला आपका
व्यक्तिगत डिसीजन नहीं होता है, फैसला नहीं होता है, ये आपके आने वाले वंशों के लिए एक फैसला होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जब डिसीजन बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी आपके बारे में गवाही देगी, विटनेस करेगी। बोथ हेवन एंड अर्थ विल विटनेस अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ में गवाहियां देगी कि आपने ये चुना था। परमेश्वर ने आपके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखा था, लेकिन ये आपका चुनाव सी। हालेलुया। इसका मतलब है जब मैं कोई फैसला करता हूं तो मुझे बहुत सीरियस होना पड़ेगा। वचन समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेसमैन अगर वो बहुत तरक्कियां करना चाहता है, उसका एक डिसीजन उसको या तो ऊपर लेके जा सकता है या तो उसको थल्ले सड़ सकता है। Decisions decide destiny. I said decisions decide destiny. यानी आपका जो फैसला है ये निर्भर करता है आपके भाग्य में आप कहां जाओगे। आमेन, आमीन, आमेन। आमीन। हम बोलते हैं कि परमेश्वर, मतलब ये जो हो रहा है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर बोलता है आई नो द थॉट। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू। यिर्मयाह 29 यिर्मयाह 29:11 जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, परमेश्वर बोलता है जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, वो भलाई की है, वो भलाई की है। क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आमीन, आमेन। क्योंकि वो भला परमेश्वर है, मैंने कहा। आमीन। आज आप ऐसे ही नहीं आए हो, परमेश्वर आपको लेके आया है ताकि आप फैसला करो, ताकि आपका जो फैसला, आपके आने वाले बच्चे, आपके बच्चे सुखी रहें। आमीन। कौन नहीं चाहता कि अपने बच्चे सुखी रहें? हालेलुया। कौन चाहता है कि हमारे बच्चे दुख तकलीफ में रहें, श्रापों में पड़े रहें? हालेलुया। आज जो कहीं भी आप हो, जिस जगह पे आप हो, आपको पसंद है या ना पसंद है, यह आपके फैसले के वजह से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जिसने चीज को समझा है, सुपीरियर क्वालिटी, बेहतर गुणवत्ता, सुपीरियर डिसीजंस यानी बेहतर फैसले। आपका आत्मिक स्टेटस, आपका आत्मिक स्तर, आपका जो पैसे का, फाइनेंस का जो स्तर, आपका पारिवारिक स्तर, आपकी जिंदगी, हर एक चीज का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि आपने जो फैसला किया है, आज आप कहां खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था बरो सीला बना। आज आपको परमेश्वर के लिए एक सीरियस, गंभीर चुनाव करना पड़ेगा। आप कितने अनसीरियस समझते हो, गंभीर हो आपके आत्मिक जीवन को लेके, कि हम असीरियस है, अनसीरियस है, अभी अनसीरियस विद माय स्पिरिचुअल लाइफ, हमारी आत्मिक जिंदगी को लेके, क्योंकि दुनिया आत्मिक है। आत्मिक बनो। आप जो मर्जी चुने, मृत्यु चुनो या जीवन को चुनो, परमेश्वर फिर भी आपको उस चुनाव का आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने गरीब होने के लिए नहीं चुना था, ध्यान से सुनो। लोगों ने गरीब होने के लिए नहीं चुना था, लेकिन उन्होंने आशीषित होने के लिए नहीं चुना। But they have not chosen to be blessed. आशीषित होने के लिए नहीं चुना है। आप अपने गार्डन जानते हो, बगीचा, बगीचे में जो पौधे लगाते हो, आप चुप बैठ जाते हो, ढील देते हो, और अब क्या बढ़ जाता है जब आप साफ सफाई नहीं करते तो? घास फूस उगाता है कि नहीं?
हाँ या ना? यस। गार्डन लगाए, लगाए, हाँ या ना? बगीचा लगाए ना? आप चलो, आप फार्मर्स हैं, आप खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं। अगर आप कहाँ पे कुछ लगा देते हो और अगर आप जाके वहां पे घास फूस ना निकालो तो घास फूस ज्यादा होगा कि नहीं? वैसे गार्डन की बात करते हैं, बगीचे की बात होती है। आप ये चॉइस करते हो, जाने दो, घास उग रहा है उग जाने दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, ये आपका चुनाव है, घास उग रहा है उगने दो। फिर वो घास भी क्या करता है, आपके चुनाव का आदर करके वो उग जाते हैं, उग जाते हैं आपके बगीचे में घास फूस। इब्राहिम, जब इब्राहिम का टाइम हुआ था कि वो उठ खड़ा हो जाए तो उसने अपने लोगों को बोला, रुक जा, मैंने अकेले पहाड़ पे जाना है, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ये उसका फैसला सी। उत्पत्ति 12 उसका 1। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम तू अपने देश, तू अपना परिवार सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उत्पत्ति 12:1। हालेलुया। यहोवा ने हाँ, अब्राहम से कहा, अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे इब्राहिम बोल सकता सी, किधर जाना है कुछ पता नहीं, ऐसे ही मैं अपने देश को, अगर आज आपको बोला जाए अपना घर छोड़ो, अपने परिवार छोड़ो, सब कुछ छोड़ के चलो मेरे साथ, आप जाओगे क्या? पहले तो आप सोचोगे कि जाऊंगा तो मैं जाऊंगा किधर, रहूंगा किधर, खाऊंगा क्या, सोचोगे कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला छोड़, क्योंकि इब्राहिम पता है कहाँ रहता सी? मूर्ति पूजा वाले देश में, जहां मूर्ति पूजा होती थी, उसके देश में मूर्तियों की पूजा की जाती थी। परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम निकल तू यहां से, छोड़ तुम्हारे माता पिता सबको छोड़, तू निकल, मैंने तुम्हें आशीषित करना है। इब्राहिम का एक फैसला उसको विश्वासियों का पिता बनाया। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आपके जिंदगी में बोलते हैं ना कॉम्पिटिटिव्स होंगे, कॉम्पिटिटिव समझते हो? प्रतियोगी, व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्रतियोगिताएं, प्रतियोगी, जो कॉम्पिटिटिव्स में खड़े होते हैं, कंपटीशन में आपके साथ खड़े होते हैं, वो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने नहीं देंगे। बहुत टाइम ऐसे होगा कि आपके ऐसे अच्छे लोग छोड़ना पड़ेगा। दे आर नॉट बैड, वो बुरे नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपके कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन आपको उपवास करने नहीं देगा, फास्टिंग रखने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन पाए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, जहां आप जा रहे हो वहां तक वो आपको पहुंचने नहीं देंगे। इसीलिए आपको कई लोगों को ड्रॉप करना पड़ता है पीछे, क्योंकि जहां आप जा रहे वहां वो नहीं जा सकते। हालेलुया। तो आपको एक फैसला करने पड़ेगा, या तो उनको छोड़ो या तो फिर तुम्हें जहां जाने परमेश्वर ने चुना है वहां पे जाने के लिए फिर आपको रुकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? हालेलुया, हालेलुया। वन मैन डिसीजन। इब्राहिम लिंकन, एक आदमी का फैसला। आज ये जो बाइबल आपके हाथों में है ना, ये किसी के हाथों में पुराने जमाने में नहीं रहते सी। ये कल्ले जो पादरी होते थे ना, जो बड़े बड़े, कल्ला वो चर्चिस में जैसे ये बड़ी बड़ी किताब रखी जाती सी, कल्ला वही पढ़ते सी बस। किसी के हाथ में ऐसी बाइबल आज तो नजर आ रही है, वो एक आदमी के फैसले की वजह से, इब्राहिम लिंकन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने एक रिवाइवल बनाया, वो एक मिसाल बन गया। कितने भी पुराने देखो मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, उनका एक फैसले की वजह से आज इतने लोग मसीह में हैं। आमीन। उनका
आपका एक फैसला, डिसीजंस आर पावरफुल, आपके फैसले शक्तिशाली होते हैं। हालेलुया। कभी कभार आपको पुराने दोस्त मिलते हैं, यार मित्र मिलते हैं, कभी आप सोचते हो वो गाड़ियों में घूम रहे हैं और आप कहां हो, या आप गाड़ियों में घूम रहे हैं वो कहां है। कभी आपने देखा है क्या बदल गया, क्या बदल गया? या तो आप आगे गए हो या पीछे, या वो पीछे गए वो आप आगे, समथिंग लाइक दैट। आपके पुराने यार मित्र दोस्त मिले होंगे तो क्या बदल गया? डिसीजन। परमेश्वर नहीं बदला, फैसला, फैसला। इब्राहिम का भतीजा कौन सी? लूत। लूत ने एक फैसला किया सी। इब्राहिम बोलता है तो जहां पद जाना है, बहुत हमारे बीच में बहुत अनबन हो रही है, हम भाई भाई लड़े ना, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत हो गई थी। बोलता अगर तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, तू लेफ्ट जाएगा तो तू राइट जा, फैसला दे रहा हूं। उसने इब्राहिम से एक पल के लिए पूछा, नहीं जैसे तेरी मर्जी हो, या परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर मैं की करा मुझे बता। उसका एक गलत फैसला, उसने हरा हरा बड़ा अच्छा देखा, हरा हरा घास, वो तो उस जगह पे मैं जाऊंगा तो मेरे भेड़ बकरी गाय के लिए खाने के लिए चारा होगा। लेकिन जब वो वहां पे गया, वहां पे सोदम और गोमारा करके पाप वाली जगह में था, और ये दो गोमारा और सोदम परमेश्वर ने नाश किए थे। आपका एक फैसला, वन डिसीजन। हम बोलते हैं ना, बहुत सारे बिलीव करते हैं टाइम ऑटोमेटिकली चेंजेस थिंग्स, हर चीजें टाइम के हिसाब से बदल जाएगी, हम ऐसे मानते हैं ना, हाँ या ना? टाइम डजंट चेंज एनीथिंग। वक्त किसी भी चीज को बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वक्त सिर्फ प्रकट करता है कि आपने जो फैसला किया उसका परिणाम क्या है। परिणाम। एक कहानियां बताती हूं मैं आपको, स्टोरी। एक आदमी सी एक शहर में, वो फार्मर सी, खेती करता सी। उसके पास एक आदमी आया, वो बोलते हेलो सर, बोलते मैंने सुना है इस आपके शहर में लड़ाई झगड़ा चोरी रेप सब किस्म के लोग हैं। वो फार्मर चुप रह गया और बोलते सही है। दूसरा व्यक्ति आया, उसको बोलते हैं हेलो सर, तो बोलते हाँ बोलिए। तो बोलते मैंने सुना है यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, मैंने सुना है यहाँ के लोग अच्छे हैं। फार्मर बोला सही है। दोनों क्या था? बोथ ऑफ द थिंग्स हैपेंड इन द सेम प्लेस। दोनों चीजें एक ही जगह पे हुई। चॉइस, आप कैसे देखना चाहते हो, ये आपका फैसला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विनाश देखना चाहते हो? क्या आप करप्शन देखना चाहते हो? आपका फैसला। या आप ये देखना चाहते हो हमारी आने वाली पीढ़ी सामर्थ और अनुग्रह में बढ़ती जाए, आमीन, और अभिषेक में बढ़ती जाए। फैसला, डिसीजन। हालेलुया। जहां पे नियम की बात होती है, आपकी आंखें, योर आईज कैन सी। आपके बोलते परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या, तेरी आंखें उठा के देख, लिफ्ट अप योर आईज, तेरी आंखें उठा के देख, जितने तारे तुम्हें नजर आते उतने लोग तेरे कलीसिया में होंगे। तो इसका मतलब है आपकी जो नजर वहां पहुंच सकती है जहां पे आपके पैर नहीं पहुंच सकते हैं। सही गल है कि नहीं? मैं यहां से वहां तक कितना दूर दिखाई दे रहा है, तो आपकी नजर, आपकी आईज वहां देख सकती जहां आपके पैर नहीं देख सकते। लिफ्ट अप योर आईज, अपनी आंख उठा, आंख उठा। ऐसे ही किसी को राज्य, ऐसे कोई किसी को महिमा, ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं बनता है।
फैसला। अगर आपने स्पिरिचुअल आत्मिक ताकत कम, तो ये आपका फैसला। लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज जो है, ज्ञान है, कम है, फैसला। इन्फ्लुएंस कम है, फैसला। फैसला, फैसला। आज मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर से उस ग्रेस, उस अनुग्रह को प्राप्त करें, और आज वो अनुग्रह प्राप्त करके जाओगे। हालेलुया, कि आप अच्छा फैसला कर सको आपके जिंदगी में। हालेलुया। एक सीक्रेट बता दूं, अ सीक्रेट टू मेक अ क्वालिटी डिसीजन। अच्छा फैसला करने के लिए एक सीक्रेट है। जब आप फैसला करो ना, तो पहले उसके परिणाम को सोचो। कोई भी फैसला करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम क्या होंगे, पहले उसके बारे में सोचो। ये सीक्रेट है। हालेलुया। ऐसे ही बस कॉन्सिक्वेंस को मत चुनो, परिणामों को मत चुनो और फिर फैसले करो, नहीं, फिर हम रोने पीटने लग जाते हैं। Decisions has the power. फैसले में ताकत होती है कि आपके परिणाम कैसे होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल अगर आप पढ़ो, इसके अंदर इतने सारे डिसीजंस है, इतने सारे फैसले आप देखोगे जिन्होंने किए सी, उसका परिणाम क्या हो गया था, वो सारा आपको बाइबल में मिलेगा पढ़ने के लिए। आप सीखते हो। मेक अ डिसीजन, एक फैसला करो। फैसला करो कि आज जो मैं डिसीजन लूंगी उसका परिणाम क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चुनते हो कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी डिलिजेंट, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तब भी परमेश्वर आपके इस चुनाव का सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया। 2 तिमोथीस 2:15 में क्या लिखा है? 2 तिमोथीस 2:15, a man that needs not to be ashamed. एक रिलेशनशिप, एक संबंध होता है। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, केयर, शर्म, देयर इज अ रिलेशनशिप, एक संबंध है। आप शर्म को तो नहीं चुनते, शर्मिंदगी को चुनते हो क्या? आपके जिंदगी में क्या आप शर्मिंदगी को चुनते हो? हाँ या ना? आप उन चीजों को चुनते हैं जो शर्मिंदगी लेके आती है। हाँ या ना? You don't choose shame, but you choose the things that brings the shame. You don't choose greatness. आप महानता नहीं चुनते हो, लेकिन जो चीज महान बनने के लिए लेके आती है, आप उसको चुनते हो। समझ में आ रही बात? अगर मिल गया पढ़ो 2 तिमोथीस 2:15। 2 तिमोथीस 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ठीक रीति से। अगर आज किसी को पूछो ना, जवानों को पूछो तुम कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, वो बोलेंगे गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, कोठी चाहिए, लग्जरियस लाइफ। फिर उनके सामने एक दर्शन आ जाता है कि मेरी कोठी ऐसे होनी चाहिए, मेरे पास बुलेट होना चाहिए, मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जब अंत में हम देखने जाते ना, वो कहाँ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया सी, एक फैसला किया था जो गलत सी। अगर कोई आदमी मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं करता, उसके 8 बच्चे हैं, जिस बीवी को उसने घर में लाया है वो उसको भी सजा देता है, अपने आप को सजा देता है, और वो 8 बच्चों को भी सजा देता है। समझ में आ रही बात? You have to make a room. आपको रूम बनाना पड़ेगा। Proverbs 18:16 क्या बोलता है? नीति वचन 18 का 16,
पुश लेफ्ट, पुश राइट। अगर आपको किधर खड़ा होना है भीड़ में, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या करोगे? किसी को लेफ्ट साइड में धक्का दोगे, किसी को राइट साइड में धक्का दोगे, तब स्पेस बनाओगे कि नहीं? हाँ या ना? यू मेक अ स्पेस। पढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। वैल्यू, आप वैल्यूएबल बन जाते हो, कीमती बन जाते हो, मूल्य बन जाते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कौन आपके पीछे भाग सकता है? Who can run after you? और जब वो आपको ढूंढे, जब वो आपको पाए, तो आपको उनको लगे कि मुझे कोई मूल्यवान चीज मिली है, मुझे सोना मिल गया है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में बोले, नहीं ये व्यक्ति मुझे मिला है, ये मुझे एक सोने से भी कीमती व्यक्ति है, वैल्यूएबल, आपको कीमती बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपको इनाम देता है वो आपको देख के नहीं, आपके वैल्यूज को देख के इनाम देता है। आपकी कीमत का, आप कितने कीमती हो, उसको देख के इनाम देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि सुलेमान के पास क्वीन शिबा आई थी कि नहीं? रानी आई थी कि नहीं? शिबा रानी आई थी कि नहीं सुलेमान के पास? उसने क्या सुना था? सुलेमान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। वो बोलते बहुत हो गया, अब मैं जाके देखूंगी अपने आंखों से, जो मैंने सुना था उसको मैंने स्वयं अपने आंखों से देखना। वो जब वहां पे पहुंची, उसने 6 महीने तक वो पैलेस में, उस पैलेस को क्या बोलते हैं? व्हाट्स कॉल्ड फॉर पैलेस? राजाओं का महल। राजाओं का महल में घूमते रही, एक्सप्लोर करते रही उन जगहों को। और एंड में बोलते, इसकी आधी चीजें तो मैंने सुनी ही नहीं थी। एंड में बोलते, आई हैड नो ब्रेथ इन मी, यानी मेरे अंदर कोई सांस नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। कीमती। आज अपना मन बनाओ दैट आप मूल्यवान बनोगे। आमेन। आज अपना मन बनाओ कि मैं मूल्यवान बनूंगा, ताकि लोग मुझे देख के मेरे पीछे पीछे आए। I will be that valuable. Hallelujah. You will only be rewarded. आपको इनाम तभी मिलेगा जब राजा का इनाम तब मिलता है जब आप राजा की सेवा करते हो। समझ में आ रही बात? राजा का इनाम तब मिलता है जब आप राजा की सेवा करते हो। यूसुफ मूल्यवान सी, फिरौन के आगे खड़ा हो गया, उसको फिरौन को ताकत सी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की। हालेलुया, हालेलुया। राहब एक वैश्या, एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन परमेश्वर के 2 दूतों को उसने बचाया था, उसी वजह से वो और उसका घराना बचाया गया। उसका फैसला, राहब ने एक फैसला किया कि नहीं, मैं इन दूतों को बचाऊंगी, इनके बारे में बताऊंगी नहीं। उसके फैसले ने उसको बचाया, मौत से बचाया। कल्ला उसके नहीं, लेकिन उसके पूरे परिवार को बचाया। हालेलुया। नोआमी, जानते हो ना नोआमी के बारे में? उसके हस्बैंड ने एक फैसला किया, बेथलेहेम जो रोटी वाला स्थान छोड़ के जब अकाल पड़ा सी, अकाल देश में आया, तो वो अकाल के दिन में अपने बीवी, अपने 2 बेटों को लेके वहां से निकल के मोआब में चला गया। मोआब जो पाप वाली स्थान है, पाप वाली जगह में चला गया। कभी कभार हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, हम आ जाते हैं मसीह में, पहले बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन जब चीजें थल्ले थोड़ा आशीष काम, कुछ काम, कुछ काम, फिर हम भी बोलते चलो छठे पर, इधर कुछ है नहीं, उधर ही जाते वापस मोआब में। ये आपका फैसला होता है, फिर गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला। नोआमी के हस्बैंड ने एक गलत फैसले की वजह से वो खुद मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। उसको 2 नुआ सी वहां पे, रूथ
एंड ओपेरा। जब वो मर गई तो उसकी सास बोलती जा, तू चली जा, बोलते तुम्हारे पिता के घर में जाओ, चले जाओ। ओपेरा चली गई। रूथ ने एक फैसला किया, उसने एक फैसला किया। वो बूढ़ी सास के साथ रहना उसको पसंद सी। बोलते जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। नोआमी उस जिंदा परमेश्वर, रूथ उस जिंदा परमेश्वर को जान चुकी थी, क्योंकि रूथ मोआबियन सी। वो जानती थी अगर मैं वापस जाऊंगी तो वापस मुझे मूर्ति पूजा करना पड़ेगा, मुझे मेरा जिंदा परमेश्वर नहीं मिलेगा। उसको इसी वजह से बुढ़ी सास के साथ रहना पसंद थी, लेकिन पाप वाले नगर में नहीं जाऊंगी। फैसला उसका, ये एक किया हुआ फैसला उसको ग्रेट 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 ग्रैंडमदर बनाया यीशु का। क्योंकि रूथ और ओबेद से पैदा हो गया जस्सी, जस्सी से पैदा हो गया रूथ से पैदा हो गया ओबेद, ओबेद से पैदा हो गया जस्सी, जस्सी से पैदा हो गया दाऊद, और दाऊद के घराने से निकला यीशु मसीह। आमीन। उसका एक फैसला। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मैंने आपके सामने जीवन मृत्यु रख दिया। यहाँ पे जीवन है जो यीशु मसीह है, एक साइड में मृत्यु है, एक साइड में आशीष है, एक साइड में शाप है। चुनाव आपका, चुनो क्या चुनना है, उसका मैं आदर करूंगा, आई विल ऑनर यू। लेकिन एक बात ध्यान रखो, परमेश्वर ये भी बोलता है कि अच्छा चुनो, जीवन को चुनो, जीवन को चुनो, ताकि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित हो। हमारा फैसला कैसे करते हैं हम फैसला? हमेशा जब हम फैसला करते हैं तो हमें परिणामों को सोचो कि क्या परिणाम होने वाला है इसका। अगर मैं ये फैसला करता हूं तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो आपने फैसला किया है कि इस कलीसिया से जुड़ना, आप खाली नहीं रहोगे। आप जानते हैं कि कलीसिया को स्वयं परमेश्वर चलाता है, ये परमेश्वर की दया हुई है और आपने परमेश्वर की कलीसिया को चुना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से वो ग्रेस को मांगो, वो अनुग्रह को मांगो कि परमेश्वर यीशु के नाम में मुझे एक ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला करने वाला जीवन दे, एक अच्छा फैसला करने वाला जीवन दे। वचन समझ आ गया? कल का वचन मिस नहीं करना। आज क्या है? सैटरडे। आज क्या है? सैटरडे। कल क्या है? आराम करना। आज तो चर्च में आ गए, कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं, कल आना है, क्योंकि एक ऐसा वचन आया है ना। कल अगर आप वचन वो सुनोगे तो आने वाला 2022 आशीषों से भर के आएगा। कि अभी एंड के दिन है, एंड के दिनों में आपने क्या करना है ये मैं आपको कल बताऊंगी, कैसे आपने करना है ताकि आने वाला 2022 आपका आशीषित हो जाए। तो डोंट मिस इट। मैं ये मत समझो मैं ऑनलाइन में चढ़ाऊंगी, आज का चढ़ेगा, कल का वीडियो ऑनलाइन में नहीं चढ़ेगा। मैं चाहती हूँ जैसे आज आए हो ना, वैसे कल आशीष लेने के लिए आओ, कल का वचन सुनो, ताकि आने वाला 2020 आप आशीषों से भर के आओ। आप वो करो जो मैं परमेश्वर का आत्मा मुझे आपको करने के लिए बोल रहा है, आपको सिखाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो आशीषित हो? आप चाहते हो 2020 एकदम वंडरफुल आए आपके लिए? तो कल मैं जो चीजें सिखाने वाली हूँ वो किधर भी नहीं सिखाई गई है। बिलीव मी, कल जो आप सीखने वाले हो
आपने ना कभी सुनी थी और आगे आई डोंट नो, लेकिन यस यू हैव मे नॉट हर्ड एनीवेयर। ऐसी चीजें मैं आपको सीक्रेट्स देने वाली हूँ कि आपने आने वाले इन 4-5 दिनों में आपने करना क्या है, कैसी तैयारी करनी है आने वाले 2020 में। हमें सारे बोलते हैं तुम आशीषित हो, आशीष लो, आशीष लो, लेकिन आशीष कैसे होना है उसके तरीके नहीं बताते। वो तरीके आपको बताए जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सारे घुटने के बल आ जाए। हमारी कॉलिंग के बारे में, हमारे भाग्य के बारे में, हमारे भाग्य के बारे में हमें वो अनुग्रह दे पिता। आज वो अनुग्रह को मांगना है अपने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Decisions make you or your decisions break you। मैंने कहा your decisions can make you or break you। आपका जो फैसला है या तो वो आपको बना सकता है ऊंचा, उठा सकता है ऊंचा, या तो आपको तोड़ सकता है। आपका फैसला, हर चीज में फैसला होता है। ब्याह शादी में फैसला होता है, किसके साथ शादी करनी है, किस देश में जाना है, फैसला। कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, फैसला। बिजनेस करें या काम करें, फैसला। बच्चों को अगर पढ़ना है तो मैं कॉलेज में कौन सी पढ़ाई करूं, फैसला। आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, व्हाट शुड आई टेक, साइंस, फैसला। एक सही फैसला आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखे कलीसिया, कुछ सीखे। थैंक यू सो मच, आपने इतना कॉपरेट करके बैठ गए मेरे साथ में वचन सुनने के लिए। परमेश्वर का आत्मा बांधता है। हालेलुया। जहां स्वयं परमेश्वर काम करता है वहां परमेश्वर का आत्मा लोगों को बांध के रखता है। टाइम तो नहीं देख रहे सी, बोर तो नहीं लग गया, किवें लग रहा सी कि सुनते जाएं कि सिस्टर जी बस हो गया, रोटी खानी है। हाँ जी, दसो फ्रैंकली, वेरी फ्रैंकली सुनने की गल करे सी ना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। ये वचन मैं आत्मा में, मेरे को परमेश्वर बोल रहा है, यानी जो लोग तुम्हें नए नए नजर आ रहे हैं ना, वो आते रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज का वचन उनके जिंदगियों को बदलने वाला है। आज का वचन उनके जीवन में काम करना शुरू हो चुका है। आपको लगता है आप किले बैठे हुए हो, आप बैठ के कल्ला वचन सुन रहे हो, आपके घर परिवार में कुछ हो रहा है, आपके हस्बैंड आपके वाइफ के पास कुछ हो रहा है, आपके बच्चों में कुछ हो रहा है, आपके बिजनेस में कुछ हो रहा है, आपके अपने आप में कुछ हो रहा है। इतनी ताकत है वचन में, इतनी शक्ति है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू जीसस।